सम्माननीय शिक्षक साथियों, जय हिंद। जैसा कि आप यहाँ पर कक्षा 1 एवं 2 में मूल्यांकन वर्कशीट एवं अंक विभाजन प्रक्रिया को देख रहे हैं। यहाँ पर 2 टेबल दी गई हैं और इन टेबल पर साथियों आप देख पा रहे हैं कक्षा 1 एवं कक्षा 2 से संदर्भित महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। अर्थात जो वर्कबुक है विद्यार्थियों की, ठीक है, उस वर्कबुक में दी गई मूल्यांकन वर्कशीट्स को किस माह में कितनी वर्कशीट हल कराना है इस टेबल में दी गई है। और साथियों यह 20 जनवरी 2021 का प्रतिभा पर्व एवं वार्षिक मूल्यांकन के संदर्भ में पूरक दिशा निर्देश है और इस दिशा निर्देश में कक्षा 1 एवं 2 से संबंधित ही जानकारी प्रदान की गई है। हमारे शिक्षक साथी बहुत समय से संशय की स्थिति में थे कि जो वर्कशीट दी गई हैं, मूल्यांकन वर्कशीट बच्चों के लिए किस माह में कितनी कराना है और किस तरह से हल कराना है। तो साथियों इसके पूर्व के वीडियो में मैंने आपको कक्षा 1 एवं 2 में जो दी गई अभ्यास वर्कशीट है और मूल्यांकन वर्कशीट है उन पर कार्य करने की प्रक्रिया के बारे में बताया है। यदि उस वीडियो को आप पुनः देखना चाहें तो इस वीडियो के अंत में एंड स्क्रीन में आप देख सकते हैं, उस पर क्लिक करके, ठीक है। तो साथियों हम प्रारंभ करते हैं। देखिएगा यहाँ पर जो टेबल दी गई हैं, यहाँ पर देखेंगे टेबल 1 कक्षा 1 के लिए और एक कक्षा 2 के लिए। यहाँ पर जो खंड बने हुए हैं क्लास का, मंथ का, और मंथ में देखिएगा जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है। यहाँ पर भी उसी तरह से है। और ये जो तीसरा खंड है आप देखिएगा, तो मंथ वाइज सब्जेक्ट वाइज वर्कशीट्स फॉर इवेल्युएशन गिवन इन अभ्यास पुस्तिका वर्कशीट क्लास 1, ठीक है। इस तरह साथियों यहाँ पर क्लास 2 के लिए दिया गया है। अब देखिएगा यहाँ पर जो मंथ है वो जनवरी, ठीक है, ये फरवरी और मार्च। और यहाँ पर हम देखेंगे तो हिंदी के लिए जो वर्कशीट है ये, और यहाँ पर मैथ के लिए और यहाँ पर इंग्लिश, ठीक है। तो साथियों जैसे कि हिंदी में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 14 वर्कशीट दी गई हैं, गणित में 9 और इंग्लिश में 14 है। तो इन साथियों जो हिंदी की 14 है, इनको 14 वर्कशीट को 3 माहों में बांटा गया है, ठीक है। तो देखिएगा आप जनवरी में 1 से 4 तक की जो वर्कशीट है उनको पूरा कराना है। फरवरी में हिंदी की हम बात करें तो यहाँ पर आप देखिएगा 5 से 9 कराना है और मार्च में 10 से 14 कराना है। इस तरह से साथियों कुल 14 वर्कशीट को 3 माहों में हमको पूर्ण करवाना है। और इनके लिए देखिएगा यहाँ पर अंक योजना रखी गई है, अर्थात जो प्रतिभा पर्व के रूप में जनवरी माह में जब हम पूर्ण कराएंगे तो ये 20 अंक का होगा और 20 अंकों का डिवाइडेशन करके हम बच्चों को अंक प्रदान करेंगे। अब हम बात करें साथियों मैथ्स की, तो मैथ के यहाँ देखिएगा 9 ठीक है वर्कशीट हैं, यानी मूल्यांकन वर्कशीट। साथियों यहाँ पर हम विशेष तौर से बात करेंगे केवल मूल्यांकन वर्कशीट्स की, ठीक है। अभ्यास वर्कशीट अलग बात है, ठीक है। यहाँ पर केवल मूल्यांकन की बात की जा रही है। तो मूल्यांकन वर्कशीट में आप देखेंगे गणित में तो 9 हैं। तो हमको जो पहला महीना है अर्थात जनवरी है, इसमें केवल हमको 1 हल कराना है, ठीक है, पहली कक्षा में पहली वाली, जो कि 20 मार्क की होगी। और उसके बाद में साथियों फरवरी में हम बात करें तो फरवरी में 2 से 5 तक कराना है और ये 50 अंक की होंगी। और इसी तरह साथियों यहाँ पर हम मार्च की बात करें तो मार्च में 6 से 9 कराना। इस तरह पूरी 9 वर्कशीट 3 माह में पूरी कराना है। हिंदी में साथियों अंक योजना, और गणित में और अंग्रेजी में। तो देखिएगा यहाँ पर जो फरवरी में 50-50 अंक निर्धारित किए गए हैं, ठीक है। और जो प्रतिभा पर्व के लिए 20 अंक निर्धारित किए गए हैं, जिसके बारे में पूर्व के दिशा निर्देशों में भी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई है, ठीक है। इसी तरह साथियों यहाँ पर आप देखिएगा जो इंग्लिश की कुल वर्कशीट 14 हैं, ठीक है। इनमें से जनवरी माह में हमको 14 वर्कशीट में से 1 से 4 तक वर्कशीट कराना है। प्रारंभ की 4 वर्कशीट पूर्ण करना है जो कि 20 अंक की होंगी। यहाँ पर 20 अंक निर्धारित किए गए हैं। और फरवरी में 5 से 9 इसके लिए 50 अंक और मार्च में 10 से 14 है, ठीक है। अब साथियों मैंने आपको इसमें बता दिया। अब सीधे आपको जो वर्कबुक है, वर्कबुक में जो दी गई वर्कशीट है, इनके बारे में बताने का प्रयास करता हूं कि जो वर्कशीट है उनको हमको कितनी कितनी कहां से पूर्ण कराना है, ठीक है। तो साथियों आप यहाँ पर देखिएगा ये वर्कशीट दी गई हैं, ठीक है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर विषय हिंदी की ये मूल्यांकन वर्कशीट है, ये क्रमांक दिए गए हैं 1 से 14 तक। तो जैसा कि ये जो दिशा निर्देश है, ये दिशा निर्देश में जो जानकारी प्रदान की गई है, ठीक है, जैसा कि यहाँ पर
तो यहाँ 1 से 5 कराना है हिंदी में, है ना, जनवरी माह में। तो हमको केवल ये पहले नंबर पे जो वर्कशीट दी गई यानी मूल्यांकन वर्कशीट 1, ठीक है, मूल्यांकन वर्कशीट 2, मूल्यांकन वर्कशीट 3, मूल्यांकन वर्कशीट 4, यानी 4 मूल्यांकन वर्कशीट है वो जनवरी में हमको पूर्ण कराना है। और ये पृष्ठ क्रमांक 121, 122, 123 और 124 पर दी गई है। इसी तरह साथियों अगर हम बात करें फरवरी माह की तो 5 से 9, तो मूल्यांकन वर्कशीट क्रमांक 5, 6, 7, 8 और ये 9, ठीक है। और मार्च में मूल्यांकन वर्कशीट क्रमांक 10, 11, 12, 13 और 14, ठीक है। और इनका ये पृष्ठ क्रमांक भी दिया गया है। इसी तरह साथियों अगर हम बात करें अंग्रेजी की मूल्यांकन वर्कशीट की, तो अंग्रेजी की मूल्यांकन वर्कशीट में आप देखिएगा साथियों यहाँ पर दी गई हैं, ठीक है। ये देखिएगा यहाँ पर मूल्यांकन वर्कशीट दी गई हैं, ये 14 वर्कशीट दी गई इसमें मूल्यांकन अंग्रेजी में, ठीक है। और 14 वर्कशीट को साथियों कैसे पूर्ण कराना है, 1 से 4 तक जनवरी, ठीक है, फिर 5 से 9 तक फरवरी और 10 से 14 तक मार्च। और यहाँ पर देखिए साथियों ये वर्कबुक में अंत में गणित की मूल्यांकन वर्कशीट दी गई हैं, ठीक है। इनको भी हम एक नज़र डाल लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर ये दी गई हैं कुल मिला के 9 वर्कशीट। और जैसा कि दिशा निर्देश दिया गया साथियों, तो दिशा निर्देश के अनुसार हमको जो पहली मूल्यांकन वर्कशीट है इसको केवल जनवरी में हल कराना है, ठीक है। इसके पश्चात 2 से 5 तक फरवरी में और 6 से 9 तक मार्च में पूर्ण कराना है। अंकों के बारे में मैंने साथियों आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अब इसी तरह से हम जो कक्षा 2 में वर्कशीट दी गई हैं उन वर्कशीट को पूर्ण करने की हम जानकारी को प्राप्त कर लेते हैं। तो देखिएगा साथियों यहाँ पर जनवरी के लिए हिंदी के लिए जो 17 वर्कशीट दी गई है मूल्यांकन वर्कशीट, और मैथ्स में 7 और अंग्रेजी में 9 दी गई हैं। तो यहाँ पर देखिएगा जनवरी में 1 से 5 तक कराना है, फरवरी में 6 से 11 और मार्च में 12 से 17। और अंकों का निर्धारण आप देख पा रहे हैं, प्रतिभा पर्व के लिए 20 अंक प्रत्येक विषय निर्धारित हैं, ठीक है, फरवरी में 50 और मार्च में 50। तो साथियों इस तरह से कुल 120 अंक में से इस वर्ष हम विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम तैयार करेंगे, ठीक है। अब इस तरह साथियों यहाँ पर गणित की हम बात करें तो वर्कशीट क्रमांक 1 जनवरी में हल कराना है, 2 से 4 हमको फरवरी में और 5 से 7 हमको मार्च में कराना है। अंग्रेजी की हम बात करें तो अंग्रेजी में साथियों पहली जो वर्कशीट है वो हमको कराना है जनवरी में, फिर 2 से 5 तक हमको कराना है फरवरी में और 6 से 9 तक कराना है मार्च में। चलिए साथियों जो वर्कबुक दी गई है वह वर्कबुक में दी गई जो वर्कशीट है उनको एक जरा हम देख लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर ये मूल्यांकन वर्कशीट दी गई है हिंदी विषय की, तो कुल 17 दी गई हैं साथियों। और 17 जो दी गई हैं जैसा कि दिशा निर्देश है, दिशा निर्देश 17 वर्कशीट को वितरित किया गया है। 1 से 5 तक हमको यहाँ से यहाँ तक हमको जनवरी में कराना है। इसके पश्चात साथियों 6 से 11 यानी 6 से 11 तक हमको फरवरी में कराना है और फिर 12 से 17 तक मार्च में कराना है, ठीक है। इसी तरह से साथियों हम आगे बात करें जो अंग्रेजी विषय की जो वर्कशीट है उनको भी हम एक नज़र देख लेते हैं। तो देखिएगा ये अंग्रेजी विषय की वर्कशीट यहाँ पर दिखाई गई हैं, ये देखिएगा। तो यहाँ पर साथियों जैसा कि दिशा निर्देश में बताया गया है, दिशा निर्देश में बताया गया है कि जो अंग्रेजी की वर्कशीट है उसमें पहली जो वर्कशीट है उसको हमें जनवरी माह में कराना है, यानी केवल इस वर्कशीट को जनवरी माह में कराना है। इसके पश्चात 2 से 5 तक यानी 2 से 5 तक की वर्कशीट हमको कराना है कब, फरवरी माह में, और 6 से 9 तक हमको मार्च में कराना है, ठीक है। इसी साथियों यहाँ पर हम गणित की वर्कशीट हम देख लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा गणित की वर्कशीट में कुल 7 वर्कशीट दी गई हैं। तो साथियों पहली हमको कराना है कब, जनवरी माह में, और फिर 2 से 4 तक यानी 2 से 4 तक हमको फरवरी में और 5 से 7 तक फिर मार्च में कराना है। तो इस तरह साथियों मैंने ये अभ्यास जो पुस्तिकाएं हैं, ठीक है, इसी में जो दी गई वर्कशीट के बारे में आपको बताया। और साथियों यहाँ पर नोट देख लीजिएगा, माहवार अंकित वर्कशीट्स के कुल प्राप्तांक जनवरी हेतु 20 अंक, फरवरी एवं मार्च हेतु क्रमशः 50-50 अंक होंगे। अतः निर्धारित वर्कशीट में अंक विभाजन करके प्राप्तांक दिए जाएं। अर्थात जो वर्कशीट दी गई है साथियों उस वर्कशीट में हमको अंकों का विभाजन करना है, और अंकों का विभाजन करने के पश्चात ही हमको क्या करना है, अंक प्रदान करना है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देखिएगा ये वर्कशीट क्रमांक आप देख पा रहे हैं साथियों 1 कक्षा 2 के लिए ये दी गई है। अब साथियों यहाँ पर जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं, जानकारी दी गई है, उसको पढ़ने के पश्चात हम बच्चों से कराएंगे और
इस वर्कशीट के लिए हम कितने अंक रखेंगे। ठीक है, तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको अंक जो समायोजन है वो कैसे करना है, या किसी अन्य वीडियो में साथियों मैं आपको अवश्य जानकारी देने का प्रयास भी करूंगा कि हमको जो अंकों का अंक योजना जो है वो किस प्रकार निर्धारित करनी है। ठीक है, या किस प्रकार करना चाहिए। तो अंकों का जो निर्धारण है साथियों आपको स्वयं को ही कर लेना है और उस आधार पर बच्चों को अंक प्रदान कर देना है, जैसा कि दिशा निर्देश में जानकारी प्रदान की गई है। तो साथियों इस कालखंड में मैंने आपको किस माह में कितनी वर्कशीट पूर्ण कराना है इसके बारे में बताने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ यह जानकारी आपको काफ़ी उपयोगी लगी होगी। तो मिलेंगे अगले कालखंड में किसी नए प्रकरण नई जानकारी को लेकर। तब तक के नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।